चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज। आपके साथ मैं हूँ बिंदिया। अभी फिलहाल भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। इसरो ने मिशन की अपडेट देते हुए कहा कि सभी सिस्टम्स को नियमित करते अंतराल पर चेक किया जा रहा है और ये सभी सही तरह से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 से क्लिक की गई चांद की नई तस्वीरें शेयर की है। चंद्रयान ने 70 किलोमीटर की दूरी से लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा की मदद से ये तस्वीरें खींची हैं। चंद्रयान 3 फिलहाल चांद पर लैंडिंग के लिए सटीक जगह खोज रहा है। इसे 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराया जाएगा और इसके साथ ही भारत दुनिया में इतिहास रच देगा। भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं उतरा है। अंतरिक्ष में भारत इतिहास रचने के बेहद पास है। चांद से केवल 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को 23 अगस्त की शाम 5:45 का इंतजार है। यह समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय का होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। चंद्रयान की गति और दिशा पर इसरो लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इसके लिए लाइव ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। इसके जरिए आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में इस समय कहाँ है। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को HDSC स्टार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। अंतरिक्ष यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों के सफल समापन के बाद मई 2009 के दौरान कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। उपग्रह के दौरान चंद्रमा के चारों ओर 3400 किलोमीटर से अधिक परिक्रमाएं की और मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त को अंतरिक्ष यान के साथ संचार खो गया था। चंद्रयान 2 मिशन एक अत्यधिक जटिल मिशन है जो इसरो के पिछले मिशनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें चंद्रमा के बेरोजगार दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। मिशन को स्थलाकृति, भूकंप विज्ञान, खनिज पहचान और वितरण, सतह रासायनिक संरचना, शीर्ष मिट्टी की थर्मोभौतिक विशेषताओं और कमजोरों चंद्र वातावरण की संरचना के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से चंद्र वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करने के लिए डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के इंजेक्शन के बाद इसकी कक्षा को ऊपर उठाने के लिए कई युद्धाभ्यास किए गए और 14 अगस्त 2019 को ट्रांस लूनर इंसवर्नल ट्रियलाई युद्धाभ्यास के बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी की परिक्रमा करने से बच गया और एक पथ का अनुसरण किया जो इसे ले गया चंद्रमा के आसपास। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया। 100 किलोमीटर चंद्र ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को लैंडिंग की तैयारी में ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया था। बाद में विक्रम लैंडर पर 2D ऑर्बिट युद्धाभ्यास किए गए ताकि इसकी कक्षा बदल सके और 100 किलोमीटर गुना 35 किलोमीटर कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा शुरू कर सके। बाद में विक्रम लैंडर पर 2D ऑर्बिट युद्धाभ्यास किए गए ताकि इसकी कक्षा बदल सके। 100 किलोमीटर गुना 35 किलोमीटर कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा शुरू कर सके। विक्रम लैंडर का उतरना योजना के अनुसार था। सामान्य प्रदर्शन 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखा गया था। इसके बाद लैंडर से ग्राउंड स्टेशनों संचार टूट गया।
चंद्रमा के चारों ओर अपनी इच्छित कक्षा में रखा गया ऑर्बिटर अपने 8 अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा के विकास और ध्रुवीय क्षेत्रों में खनिजों और पानी के अणुओं के मानचित्रण की हमारी समझ को समृद्ध करेगा। ऑर्बिटर कैमरा तक किसी भी चंद्र मिशन में उच्चतम रिजोल्यूशन वाला कैमरा 0.3 मीटर है और यह उच्च रिजोल्यूशन की छवियां प्रदान करेगा जो वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बेहद उपयोगी होगी। सटीक प्रक्षेपण और मिशन प्रतिबंध ने नियोजित 1 वर्ष के बजाय लगभग 7 वर्षों का लंबा जीवन सुनिश्चित किया है। और इसी के साथ साथ कई नेताओं के भी प्रतिक्रिया सामने आ रहे हैं जिसमें लोग इसको भी राजनीतिक मुद्दाओं से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सुनिए केंद्रीय मंत्री का क्या कहना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि चंद्रयान 3 में आज इतिहास रचा जाएगा जब पीएम मोदी के नेतृत्व में चांद पर भारत का झंडा लहराया जाएगा। पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वैज्ञानिकों और सरकार की पिछले 9 साल की मेहनत आज पूरी होगी। हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ बाबा रामदेव के भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें गुरु रामदेव ने चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए किया हवन। और तो और चंद्रयान 3 आज चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी के इस तीसरे चंद्र मिशन पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच देश के ज़्यादातर जगहों पर मंदिरों में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। इसी बीच खबर आ रही है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए व्रत रखा है और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी है। राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआ की गई। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर इतिहास बनाने को तैयार है। ये लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसमें सबसे अहम अंतिम 17 मिनट होंगे, जिन्हें इसको वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 17 मिनट का आतंक बता रहे हैं। आप सभी के लिए ये अच्छी खबर है कि चंद्रयान में सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, यानी आखिरी वक्त में अगर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई तो ये मिशन बिल्कुल सफल होने जा रहा है और दुनिया की तमाम महाशक्तियाँ देखती रह जाएंगी कि आखिर भारत ये करिश्मा कैसे कर दिया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाले दुनिया में हम पहले देश बन जाएंगे। हर भारतीय के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने और मस्तक ऊंचा करने का समय है। भारत के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। इस अभूतपूर्व और अप्रतिम उपलब्धि के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट के इस हिस्से में उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन चंद्रमा पर गए हैं वे चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने खुश हुए हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत का नहीं है, यह सफलता पूरी मानवता की है। शाम 6:04 पर लैंडिंग होनी थी और इसरो से मिल रही लाइव फीड देख भारतीयों की धड़कनें बढ़ रही थी। इस बार शुभ प्रार्थनाएं दुआओं का दौर जारी था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लैंडिंग लाइव देखी जा रही थी। with